नमस्कार। एक बार फिर से आज मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक अच्छी सी कहानी के साथ में। देखिए, हमारे जीवन के अंदर हम बहुत सारे काम करते हैं और ईमानदारी से किया हुआ काम हमें एक अंदर अजीब सी संतुष्टि दिलवाता है। ऐसा ही कुछ एक प्रताप नगर के राजा के साथ हुआ। प्रताप नगर का एक राजा था। वो राजा संतानहीन था, यानी उसे कोई संतान नहीं थी। वो हमेशा सोचता था कि मेरे बाद में इस राज्य का क्या होगा, इस राज्य की देखभाल कौन करेगा, कौन राजा बनेगा। एक मन में हमेशा इस टेंशन और इस चिंता के मारे उसको एक दिन एक युक्ति सूझी। उसे ये लगा कि मैं क्यों ना एक बच्चा, एक संतान को उत्तराधिकारी के रूप में गोद ले लूं और वो मेरा आगे आने वाला उत्तराधिकारी हो, उसे मैं घोषित कर लूं कि ये मेरा उत्तराधिकारी है। तो उसने राज्य के सभी बच्चों को राजमहल बुलाया। सभी बच्चे वहां पहुंचे भी और उन बच्चों को उसने थोड़े थोड़े बीज दिए। उन बीजों को देके उन्होंने बोला कि तुम 6 महीने तक इन बीजों को उगाओगे, इससे पौधे उगेंगे, इनकी सेवा करोगे और फिर 6 महीने बाद तुम सब मेरे पास आना। सभी बच्चे बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि उत्तराधिकारी बनना भाई बहुत बड़ी बात थी। सभी बच्चों को लालच भी था कि हम राजा के उत्तराधिकारी बनेंगे, राजकुमार बन जाएंगे, राजकुमारी बन जाएंगे। तो वो बच्चे गए और खुशी खुशी पौधों की देखभाल करने लगे। उसमें से एक बच्चा ऐसा था कि जो पौधों की अपने बीज की देखभाल कर रहा था। रोज वो ईमानदारी से उस पौधे की पूरी, उसमें खुरपी देना, उसमें जल डालना, उसे सींचना, ऐसा रोज वो करता था। परंतु उसका बीज फूट नहीं रहा था, यानी अंकुरित नहीं हो रहा था और पौधा बाहर निकल नहीं रहा था। वो परेशान, हैरान, रोज वो जल देता और परेशान होता कि मम्मी, फोन माँ को अपने पूछता कि मम्मी मैं तो है ना रोज इसको जल दे रहा हूँ और इसको सींच रहा हूँ, उसके बावजूद भी इसमें से पौधा निकल नहीं रहा है। तब उसकी माँ ने कहा कि बेटा, कई बार कई पौधों को निकलने में, अंकुरित होने में समय लगता है। तुम बस ईमानदारी से, पूरी मेहनत से और लगन से इन पौधों को जल देते रहो। तब वो लगातार उसको सींचता रहा और जल देता रहा। 6 महीने कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला। सभी बच्चे बड़े खुश और राजा ने सभी बच्चों को बुलाया। सभी बच्चे अपने अपने गमलों के साथ वहां पहुंच गए। राजा ने सबके गमले देखे। सभी बच्चे बहुत खुश थे, क्योंकि सबके कोई न कोई पौधा गमले के अंदर उगा हुआ था। परंतु वो बच्चा थोड़ा सा उदास था, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और वो राजा के पास पहुंचा भी। जब राजा ने उस बच्चे की बारी आई और उससे पूछा, तो उस बच्चे ने बोला कि मैंने इसको बहुत मेहनत से और लगन से इस पौधे को सींचा है, परंतु इसमें अब तक बीज अंकुरित नहीं हुआ। मैं लगातार मेहनत इसके ऊपर की है मैंने, और मैंने अपनी मेहनत में कोई भी कसर नहीं रखी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने उस बच्चे का पौधा सभी बच्चों को दिखाया, तो सभी बच्चे जोर जोर से उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे। तो राजा ने सबको क्रोध से शांत किया कि शांत हो जाओ। और राजा ने उन बच्चों को कहा कि तुम्हारे जितनों के भी गमले में जो पौधे उगे हुए हैं वे सभी बंजर हैं, इसीलिए वो फटाफट से अंकुरित हो गए और उग गए। इस बच्चे को जो मैंने बीज दिया था, ये वास्तविक बीज था और इसने मेहनत की। चूंकि ये वास्तविक बीज है, इसीलिए इसको उगने में टाइम लगता है। आज तक वो पौधा अभी तक अंकुरित नहीं हुआ है, परंतु वो बीज असल था। राजा उसके लगन से, उसकी मेहनत से और उसके साथ से कि उसने ईमानदारी से अपने कर्तव्य को पूरा किया, बिना फल की इच्छा किए हुए, बहुत खुश हुआ और उसे उत्तराधिकारी बना दिया। इस कहानी से आप कुछ सीखे। देखिए, ईमानदारी हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, चाहे पर्सनल लाइफ में हो। ईमानदारी से कमाया हुआ धन, ईमानदारी से जी हुई जिंदगी मान सम्मान को दिलवाती है। वो धन भी हमारे पास में स्थायी रूप से टिकता है और हमारे मन में एक सुकून, संतुष्टि के भाव उत्पन्न होते हैं। कभी भी हम किसी भी आईने के सामने खड़े होकर अगर खुद को देखें, तो हमें कभी अफसोस नहीं होता कि हमने किसी का धन खाया है, बेईमानी से धन कमाने की कोशिश की है। तो ईमानदारी व्यक्ति के जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में बहुत ही आवश्यक है। इसलिए सभी व्यक्तियों को ईमानदार रहना चाहिए, ताकि उसका मान सम्मान हमेशा बना रहे और जो धन उसने कमाया है उसमें उसका और उसका परिवार दोनों खुशहाली से जीते रहे। नमस्कार।